नाज ने न्यूयॉर्क में फाउंटेन हाउस नामी इदारे से लाहौर की मेंटल हेल्थ सोसाइटी ने 1971 में पाकिस्तान में एक इदारे की बुनियाद रखी, जिसका नाम भी फाउंटेन हाउस ही रखा गया। इस इदारे में नफ्सियाती और जहनी मरीजों का इलाज जदीद तरीके से किया जाता है। इस वक्त मैं लाहौर के फाउंटेन हाउस में मौजूद हूँ। इस इदारे की एक और दिलचस्प इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि यहाँ पर दाखिल होने वाले मरीजों को मरीज नहीं बल्कि मेंबर कहा जाता है। माहिरीन नफ्सियात इन मेंबर्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। एक वक्त में लाहौर फाउंटेन हाउस में 400 के करीब मेंबर्स रहते हैं और उनको 10 मुख्तलिफ वार्ड्स में रखा जाता है। 1971 से अब तक 4000 से ज़ायद ज़हनी मरीज सेहतयाब होकर अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए फाउंटेन हाउस के अंदर चलते हैं और लोगों की कहानियाँ सुनते हैं। इस वक्त हम फाउंटेन हाउस की फीमेल आर्ट गैलरी में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी खूबसूरत ये आर्ट्स बना रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। ये क्या बना रही हैं आप? गुड़िया बना रही। ये आपने खुद बनाई है दोनों? जी मैंने खुद बनाई है। कितनी देर होगी आप यहाँ पर हैं? कितने अरसे से? यहाँ पर मुझे अरसा महीना हो गया। उससे पहले आप कहाँ पर थी, क्या करती थी? उससे पहले मैं खुद थी इधरी गुड़िया कोई वगैरह सिलाई कटाई, मगर कुछ सीखना लिखना पढ़ना नाते वगैरह मैंने खुद बनाया। घर वाले याद आते हैं? जी। कभी आपसे मिलने के लिए आते हैं वो? नहीं। आप मिलना चाहती हैं उनसे? दिल करता है कि जल्दी से घर वालों के पास चली जाऊं? जी मैं मिलना चाहती हूँ पर घर वाले आते भी नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप यहाँ पर कितने अरसे से? मैं पिछली गर्मियों को मुल्तान सेंटर में आई हुई थी। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह 4 हैं। वो आपसे मिलने के लिए आते हैं? वो मिलने के लिए नहीं आया कोई भी। जब जैसा बेटा छोड़ के गया वैसे चला गया, तभी तो कोई नहीं आया। मेरा शनाख्ती कार्ड का मसला था इसलिए मुझे छोड़ा गया बेटे ने। तो आप मिलना चाहती हैं? जी मिलना चाहती हैं। ठीक ठाक हूँ, अपनी दवाई भी टाइम पर खा रही हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक रह रही हूँ। आपको सबसे ज़्यादा याद कौन आता है? मेरा शोहर की याद आती है, बच्चों की याद आती है। तो वो आपसे मिलने के लिए नहीं आते, आप क्यों याद करती हैं? अब बस मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ पे। दिल चाहता है घर चली जाऊँ, घर जाकर बच्चे में रहूँ, अपने शोहर में रहूँ, अपना काम वाम सारा किया करूँ, आराम से सुकून से ज़िंदगी गुजारो जितना तक जीते जागते हैं अभी। अच्छा उनके लिए कोई एक मैसेज आप देना चाहें अपने बच्चों के लिए? बच्चों के लिए बस यही मैं कह रहे हैं कि बच्चे मुझे आकर ले जाए, मेरा शोहर ले जाए मुझे आके, तो अच्छी खासी मैं ठीक ठाक हूँ। अब चली जाऊँ, अपने आराम से रहूँ, दवाई खाई या करूँ, तो काम वाम कर रही है करूँ, किसी हाँ, लड़ाई आप तो बहुत प्यारी हैं, आपको बिल्कुल सही समझ है। आपको तो उनको अब ले जाना चाहिए। माँ जी कैसी हैं आप? ठीक। कितनी देर होगी आपको यहाँ पर? 3 महीने हो गए मुझे। यहाँ पर छोड़ने कौन आया था आपको? दारे वाले छोड़ के गए। उससे पहले आप कहाँ पर थी, क्या करती मेरे थी? शौहर ने मुझे छोड़ दिया था, इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे नहीं है मेरे। कितने साल उसके साथ आप रही? शादी कितनी देर आप लोगों की रही? 7 साल रही हूँ उसके साथ। तो उसके बाद उन्होंने आपको छोड़ दिया? जी। उन्होंने कोई आगे शादी की या वैसे छोड़ दूसरी दिया? शादी कर रहे थे। तो आपको वो बहुत याद आते हैं? हाँ बस सही है, याद आती है। और कौन आपको बहुत याद आता है? घर वाले याद आते हैं। कोई मिलने नहीं आया उसके बाद आपसे? नहीं, मेरे घर वाले छोड़ के चले गए। आपका यहाँ पर दिल लग गया, आप यहाँ पे रहना चाहती हैं या फिर आप चाहती हैं कि जल्दी से घर वापस चली जाऊँ? घर वाले मिल जाएं तो जल्दी से चले जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर आपका दिल लग गया? यहाँ पे लग गया, दिल लग गया। डॉक्टर्स आपका कैसा ख्याल रखते हैं? अच्छा ख्याल करते हैं। कुछ कैमरा पर मैसेज देना चाहें देखने वालों को? घर वालों के लिए कहूँगी जल्दी से आके मुझे ले जाएं, कि याद आती है वो। मेरी आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि वो आपको आए और बहुत जल्द ले जाएं। फाउंटेन हाउस की फीमेल आर्ट गैलरी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हमने मुख्तलिफ इनकी कहानियाँ जानी हैं। हर कोई अपने अपनों से मिलना चाहता है। यहाँ पर इन्हें कितनी ज़बरदस्त आसाइशें दी जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनों को भूले नहीं हैं। लम्हा ब लम्हा उन्हें याद करते रहते हैं। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनों को अगर आप छोड़ कर जा रहे हैं तो काइंडली उनसे मिलने के लिए तो आएँ। उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। वो यहाँ पर रहते हुए भी आपको भूल नहीं सकते। इस वक्त मैं फाउंटेन हाउस के मेल आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ और यहाँ पर इनके 3 यूनिट्स हैं, लाइब्रेरी, आर्ट गैलरी और म्यूज़िक। हम इनकी मसरूफियात जानते हैं, ये लोग लाइब्रेरी में क्या करते हैं, फिर इनसे नात सुनते हैं और यहाँ पर ये कैसी आर्ट करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं।
आपका नाम? शराफत महर मेरा नाम है। शराफत, आपको कितनी देर होगी यहाँ पर आए हुए? मुझे 7 महीने हो गए यहाँ पे आए हुए। उससे पहले आप कहाँ पढ़ते, क्या करते थे? उससे पहले मैंने एमकॉम किया बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो मैं टीचिंग भी करता रहा हूँ और वाल्द आइसक्रीम में एज ए सीनियर अकाउंटेंट भी रहा हूँ मैं। अच्छा, और आपको यहाँ पर किसने छोड़ा? कौन मुझे मेरी छोड़ गया? फैमिली छोड़ कर गई है। मैं 2013 के अंदर जो है वो मेरी नींद गायब हो गई। 2013 में वालदा की डेथ हुई तो नींद नहीं आई मुझे, 15-18 दिन तक नींद नहीं आई। तो मैं जो है डिप्रेशन में चला गया, तो फिर मेडिसिन स्टार्ट हो गई मेरी। कोई देखने वालों को कोई एक मैसेज देना चाहें आप? मैसेज ये है मेरा कि बस सच बोलना चाहिए हर इंसान को, और झूठ की सियासत या झूठ पर जो है अपनी बात नहीं करनी चाहिए। फाउंटेन हाउस के मेंबर मोहम्मद अली कैफी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो लाइब्रेरी में उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप क्या करते हैं लाइब्रेरी में? मैडम, मैं लाइब्रेरी में यहाँ के इंचार्ज हैं सर उमैद, उनका असिस्टेंट हूँ। और जो है यहाँ पे शेल्फ्स की सफाई, बुक्स की सफाई और जो है कंप्यूटर्स की सफाई और जो है थोड़ा सा उनका जो ऑफिस वर्क है उसमें उनकी हेल्प आउट करता हूँ। फाइल्स लेके जानी हो वार्ड्स में, साइन सिग्नेचर कितना करवाना। अरसा हो गया आपको यहाँ पर? मुझे यहाँ पे फाउंटेन हाउस में आया तो 17 साल हो गए हैं, लेकिन लाइब्रेरी में काम करते तकरीबन 3 साल हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं 17 साल पहले आपकी ज़िंदगी कहाँ थी, क्या करते थे आप? क्या? मैं हेले कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, बीकॉम कर रहा था। तो फाइनल ईयर में जो है ना मेरा ये दिमागी मर्ज हो गया, मैं फिर यहाँ पे आ गया। कैसे आपको पता चला कि आप एक जहनी मरीज हैं? मुझे साइकोसिस हो गया था, वहमों का मर्ज हो गया था। जिस बात पे अड़ जाता था फिर उस बात पे अड़ा ही रहता था। घर वाले तंग आ जाते थे, थोड़ा जो है इरिटेट हो जाते थे, उन्होंने फिर यहाँ पे छोड़ दिया। कौन छोड़ने आया यहाँ पर आपको? बड़ा भाई। आपसे मिलने आते हैं वो? नहीं, 10 साल तो आता रहा, 6-7 साल से कोई भी नहीं आ रहा। आपको कोई एक ऐसा इवेंट या कोई घर वाले जो आपको बहुत याद आते हैं? वालदा बहुत याद आती है। आपका दिल करता है कि उनके पास हाँ जी, चला वो जाए? यूएस से रहती हैं, मामू के पास। तो कभी फोन पर बात हुई हो? नहीं, 1-2 बार आई हैं बस मिलने, बस 7 साल पहले लास्ट टाइम आई हैं। और उसके बाद अब तक उनका कोई खैर खबर तक नहीं आई कि वो उनकी मतलब किस हाल में है, पाकिस्तान में, यूएसए में, बीमार हैं, सेहत याब हैं, 80 से 80 अबव हैं वो। तो फिक्र भी बड़ी रहती है, लेकिन कोई इतला नहीं है। कोई आप देखने वालों को कोई एक मैसेज देना चाहें, कोई बात कहना चाहें आप? मैसेज यही देना चाहूँगा कि बस अगर थोड़ा सा बंदा कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा इस मर्ज़ का शिकार हो जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको उम्र कैदी करवा दी जाए। 17-18 साल या 20-25 साल इधर या ऐसे किसी जगह पे छोड़ दिया जाए, बल्कि जब डॉक्टर्स कह दें कि वो नॉर्मल है तो उसको ले जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात की है इन्होंने। मुझे लगता है कि हमें अपनों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। जब आप किसी को किसी जगह छोड़ कर आते हैं तो उसे दोबारा भी देखना चाहिए, उससे मिलना चाहिए कि वो कितना रिकवर कर चुके हैं। फाउंटेन हाउस के एक मेंबर बहुत अच्छी नात पढ़ रहे थे, अभी हम इनसे बात करते हैं, फिर हम इनसे नात भी सुनेंगे। आपका नाम क्या है? जी, मोहम्मद अवैस साकिब, अपना सरगोदा इस्तिकलालाबाद। आपको कितनी देर होगी यहाँ पर आए हुए? मुझे अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स हो चुके हैं यहाँ पे। उससे पहले आप कहाँ पर थे, क्या एक्टिविटीज थी, क्या जी, करते थे आप? एक्टिविटीज़ ये हैं कि मसाजिद में मतलब लोग रमज़ान मुबारक में मतलब बुला लेते थे मुझे, और जहाँ कहीं मतलब महफिल होती रहती हैं, प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वहाँ मतलब मुझे बुला लेते थे। हर एक जहाँ में, हर एक मकाम पर, हर एक जहाँ में, हर एक मकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। हर एक जहाँ में, हर एक मकाम पर मेरे सहाबा खड़े हुए हैं। नबी की अज़मत को मानते हैं, जो उनकी अज़मत को मानते हैं, उन्हीं के दर पर पड़े हुए हैं। नबी की नातें, नबी की बातें
मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, नबी की नाते, नबी की बातें मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं देखता हूँ नबी के सदके, मैं देखता हूँ नबी के सदके, गुनाह मेरे झड़े हुए हैं हर एक जगह में, हर एक मकाम पर मेरे सहाबा खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया, कितनी अच्छी नात पढ़ते हैं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत बारकल्लाह सारी दुआएं हैं मेरी जी, आप बारकल्लाह जी, कि आप बहुत जल्द अल्लाह ठीक हो मुबारक जाएं, करे। अपने घर वालों के साथ अपनी जिंदगी को शुरू हाँ करें। बस डिस्चार्ज प्लान का मतलब थोड़ा इंतज़ार है, मतलब वो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी जो है मेहरबानी है, मतलब वो कर दें। बहुत शुक्रिया। फाउंटेन हाउस के एमएस डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले हमारे जो नाजरीन हैं आपने बताइएगा फाउंटेन हाउस क्या है, ये काम कैसे करता है। अक्सर लोग हैं जो फाउंटेन हाउस को भी मेंटल हॉस्पिटल समझते हैं, बुनियादी फ़र्क क्या है। देखिए बुनियादी तौर पर मेंटल हॉस्पिटल जो है ना वो गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलने वाला इदारा है। फाउंटेन हाउस गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलता है, ये लोगों की सपोर्ट से चलने वाला इदारा है। सर यहाँ पर जो हमारे मरीज़ हैं उनके जो घर वाले हैं वो पे करते हैं या आप लोग इनका मुफ्त इलाज करते हैं। अच्छा देखिए, जो बंदा भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर फाउंटेन हाउस में इलाज करवाता है, हमारी ओपीडी जो है ना 100% फ्री है। ठीक है। जो शख्स ये कह दे कि मैं ज़कात का हकदार हूँ, उसको ज़िंदगी भर दवा फ्री मिलती है। जो शख्स ये कह दे कि मेरे पास ज़कात के को अवेल करने की सहूलत नहीं है, आप हमें सपोर्ट करें, उसका इलाज भी फ्री होता है। अगर हमारा एक पेशेंट पे 1 लाख खर्च होता है तो हम किसी से 5,000, किसी से 2,000, किसी से 3,000 इतने पैसे लेते हैं, ताकि ये जो हमारे माशरे के अंदर बिल्कुल 100% फ्री का जो कॉन्सेप्ट है उसको साझेदार बनाने की कोशिश की जाती है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स पे भी कोई क्वेश्चन ना उठाए। लेकिन हम उनको सबको ये बताते हैं कि जो हम सपोर्ट कर रहे हैं वो ज़कात के मद में है। अगर किसी शख्स को ज़कात नहीं लगती तो उसको ज़कात की सपोर्ट नहीं लेनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि जितनी महंगाई और जितने मसाइल हो गए भाई, एक घर में खुदा ना खास्ता एक नशे का मरीज़ पैदा हो जाए और एक घर में कोई साइकेट्री का मर्ज पैदा हो जाए, उसका घर रहता कहाँ है भाई? नहीं रहता। 100% ज़कात का हकदार हो जाता है। टेक्निकली तौर पे ये सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट के हालात आपको पता है जो जिस तरह से हैं। सर ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है मरीजों में ज़्यादा ख़वातीन हैं या मर्द? देखिए हमारे पास 100 बेड हैं और उस औरतों के वो 100 के 100 भरे रहते हैं। 300 बेड हैं मर्दों के, वो भरे रहते हैं। दूसरे हॉस्पिटल में हमारे 250 औरतों के मर्द वो सब भरे होते हैं। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लें, ये ऐसा ख़राब माशरा है हमारा, ख़तरनाक माशरा। मैं टीवी पे ये बात कह रहा हूँ। अगर मेरी बेटी को डिप्रेशन हो जाए ना तो मैं सबसे पहले मैं मना करूँगा, किसी को ना बताना, तुम्हारे ऊपर ना एक लेबल लग जाएगा पागल का। उसका इलाज नहीं कराते लोग, उन्हें छुपा लेते हैं, छुपाते हैं, इलाज नहीं कराते, बताते नहीं हैं। नतीजा क्या होता है कि जब वो पूरी तरह से जहनी मरीज हो जाती है तो फिर उसको अस्पताल में लाते हैं और छोड़ के जाते हैं और एड्रेस चेंज कर लेते हैं। सर जैसे माह रमज़ान का महीना है, यहाँ पर क्या मसरूफियात हैं? देखिए हमारे पास तो रमज़ान उसी तरह से हम सेलिब्रेट करते हैं जिस तरह से माशरे में आम घरों में हो सेलिब्रेशन होती है। यानी कुछ हमारे पास 400 मरीज़ों में से 100 के करीब मरीज़ जो हैं वो रोज़ा रखते हैं, बाकी लोगों को उनको इजाज़त नहीं है मेडिकेशन के अलावा, उनकी तबीयत भी इस तरह से नहीं है जो एडमिट है यहाँ पे। फाउंटेन हाउस में वैसे मैं आपको बताऊँ, एडमिट नॉर्मल आदमी इस तरह से होता कोई नहीं है। फाउंटेन हाउस में तो वो एडमिट होता है कि या तो जो खुदकुशी कर रहा होता है या खुदकुशी करने पे मजबूर कर रहा होता है। ये हमारे जैसे इंसान। हमारे चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब साहब जो हैं वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर हैं और चेयरमैन भी हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर कहलाते हैं। मैं स्टाफ मेंबर हूँ। और ये जो मरीज़ यहाँ पे एडमिट करते हैं, हम इनको किसी को मरीज़ नहीं कहते, हम इनको मेंबर कहते हैं। जी डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5 में से 1 यानी तकरीबन 40% अफराद मुख्तलिफ ज़हनी मसाइल का शिकार हैं। अवेयरनेस ना होने की वजह से इन लोगों को जिन और भूतों के साथ जोड़ दिया जाता है और इनका तवीज़ों से इलाज करने की कोशिशें की जाती हैं। बहुत सारा वक्त और पैसा बर्बाद करने के बाद भी ज़हनी सुकून नहीं मिलता।
माह रमज़ान का महीना शुरू है। अपनों के साथ इफ्तारी कीजिए, एक दूसरे को वक्त दीजिए, दूसरों के दर्द बांटिए। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आसान बनाएगा और अल्लाह ताला हम सब का हामियों नासिर हो। हमें दे इजाज़त।